नंद में जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर हसन और साकिब को कहते हैं अभी गोहर में बहुत बेहतरी आई है और मैं तो यही चाहता हूँ कि कुछ दिन आप उसे हॉस्पिटल में रखें और जिस तरह नर्स के साथ व्यवहार करती है इस तरह आप लोग भी उसके साथ मिलें और वो आपको भी पहचाने। और साथ ही कहता है कि आपको सारी तफसील डॉक्टर बताएंगे। और मैंने जैसा कहा आपको मेरी बात माननी होगी। हसन और साकिब मान जाते हैं। उधर गुल और उसकी माँ चालों पे चलती है चालें और जलील करना चाहती है हफ्सा को। और साथ ही उसकी माँ कहती है कि मुझे वो कमरा चाहिए जो साकिब और हसन की माँ का था। तो गुल कहती ठीक है, मैं बात करूंगी हसन से। और साथ ही गौर की भी बातें करते हैं। उधर हफ्सा को वो बातें याद आती है जो साकिब ने कही होती है कि ये सब कुछ कहाँ से आया, मैं तो तुम पर यकीन कर बैठा था और मैंने अपने भाई से बात भी नहीं की और मैंने तुम पे यकीन किया और उसके साथ झगड़ा किया और ये अब तुम्हारे कमरे से कैसे तवीज़ निकले और तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। और उधर साकिब बैठा होता है हॉस्पिटल में गौर को ले जाने के लिए और हसन उसके लिए चाय लेकर आता है और ये दोनों भाई की तो हो जाती है सुलह, लेकिन इन दोनों में पिस जाती है हफ्सा। उधर जंगीर राबी को बताता है कि हसन और साकिब गौर को लेने गए और मैं उमर को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। और इधर ये माँ बेटी फिर चल जाती हैं चाल और साथ ही गौर की तस्वीरें हटाती है क्योंकि ये सब कुछ हसन ने कहा होता है और साकिब ने कि उसकी सारी पुरानी चीजें उतार दें। और इसी बात को लेकर ये बहुत खुश होती हैं कि चलो अच्छा हुआ वो हमसे बुला टली। और साथ ही ऊपर से फोन आता है और उसे कहती है कि राबी कमरा साफ कर रही है। तो हसन और साकिब कहते हैं कि अफशा को उसके कमरे से निकाल दो, गौहर के सामने अफशा को नहीं आना। तो गुल कहती है कि भाई आप खुद ही उसे कह दीजिएगा, मैं फोन उसके पास लेकर जाती हूँ क्योंकि ये तो सब कुछ कर रही है ड्रामा और उसे जलील कर रही है। इधर इसकी माँ बहुत खुश है कि मैं इस कमरे में अकेली रहूंगी और सब कुछ हत्या लेंगे। और जैसे ही कमरे में जाती है तो अफशा चादर बिछा रही होती है और सब पर से साकिब कह देता है कि अफशा को कहो इस कमरे से निकल जाए और वो गौहर के सामने भी ना आए। तो ये बात सुनकर अफशा रुक जाती है और बहुत परेशान हो जाती है और गुल तो उसके सामने ड्रामा करने लग जाती है कि ये मैं नहीं, ये साकिब कह रहा है। अफशा रोती हुई वहाँ से चली जाती है और गुल मुलाजमा को कहती है कि अच्छे से देखना कहीं यहाँ भी तवीज़ न छुपा दिए हों। तो आगे से मुलाजमा कहती है कि मैं खुद अफशा के साथ थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गुल है कि कोई अपने हाथ से मौका जाने नहीं देती अफशा को बदनाम करने के लिए और उसने तो मुलाजमा को भी अपने हाथ में ले लिया और बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। और अफशा बहुत रोती है और अपने आप को कोसती है कि कब वक्त आएगा जब साकिब मुझ पर इतबार करेगा। अब तो वो इनके जाल में फंस चुका है और मेरा यकीन भी नहीं कर रहा कि अफशा के साथ भी वही हो रहा है जो राबी के साथ हुआ था, जो गौहर ने किया और अब यहाँ गुल कर रही है। उधर साकिब और हसन गौहर को लेकर आते हैं और गौहर बदला लेगी राबी से और उसे जंगीर से दूर कर देगी और अपने आप को कोसती है कि मेरा चेहरा तो जल गया लेकिन मैं राबी और जंगीर को नहीं छोड़ूंगी और मैं उनसे बदला लूंगी। अब देखना है क्या अगला कदम उठाएगी गौहर। उनके सामने अच्छा बनकर राबी और जंगीर को दूर कर देगी एक दूसरे से क्योंकि राबी तो पहले ही बाहर चली गई अपनी भाभी से मिलने के लिए और ये उसका फायदा उठाएगी। अब देखना क्या होगा। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।